हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं नैनीताल में रहता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ चीना पीक, जो नैनीताल की 7 हिल्स में से सबसे ऊंची पीक है। चीना पीक का एक डिटेल वीडियो इस चैनल में बहुत ही जल्दी आने वाला है। पूरी हाइक मैंने अकेले ही करी तो मुझे बहुत सारी बर्ड्स दिखी और एक जंगली खरगोश भी। तो जैसे ही मैं चीना पीक के टॉप में पहुंचा तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर शेखर पाठक जी से, और इनसे मैं फर्स्ट टाइम ही मिला। इनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि इतने वार्म वेलकमिंग और डाउन टू अर्थ इंसान मैंने बहुत ही कम देखे हैं। जिन लोगों को डॉक्टर शेखर पाठक जी के बारे में नहीं पता है, मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। डॉक्टर शेखर पाठक उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जो एक हिस्टोरियन, पब्लिशर, एक्टिविस्ट और एक ट्रैवलर भी हैं। इनकी उत्तराखंड से रिलेटेड इतनी नॉलेज है कि इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। थोड़ी देर मैंने सर से बात करी और उसके बाद सर ने कुछ पोएम्स नरेट करी, जो अब आप आगे वीडियो में देखेंगे। ये गौरांशी चमोली की ये कविता है। मैं एक कहानी हूँ। मैं पहाड़ की चोटी पर उगा सबसे ऊंचा पेड़ हूँ, जो उगते सूरज की पहरेदारी करता है। मैं मिट्टी में सबसे नीचे दबा बीज हूँ। मैं मिट्टी में सबसे नीचे दबा बीज हूँ, जो भीतर के पौधे के बाहर आने की जिद से परेशान है। मैं नदी और पेड़ के बीच हुई बात हूँ। मैं नदी और पेड़ के बीच हुई बात हूँ। मैं मंगल मिस्त्री की बनाई पहली कुर्सी हूँ। मैं मंगल मिस्त्री की बनाई पहली कुर्सी हूँ, जो एक टांग छोटी होने की वजह से आज भी चिड़ी हुई है। क्या बात है। मैं बल बहादुर का बनाया आखिरी पुल हूँ। मैं बल बहादुर का बनाया आखिरी पुल हूँ, जो आज भी शान से खड़ा है। मैं डब्बे से अभी अभी बाहर निकली तितली हूँ। मैं डब्बे से अभी अभी बाहर निकली तितली हूँ, जिसने शायद अक्षत को अपनी माँ समझा था। मैं नंदू की टूटी हुई पिचकारी हूँ, जो किसी को नहीं भिगो पाई। मैं बिट्टू के 2 साइज बड़े जूते हूँ। मैं बिट्टू के 2 साइज बड़े जूते हूँ, जो अब उसे गिराने का मजा नहीं उठा पाते। मैं अमरूद चुराते बच्चों को मालिक की दी हुई गाली हूँ। खटाई में डाला जाने वाला नमक हूँ। बारिश में मोहल्ले की नाली में उतरी नाव। तूफान में धागे से बंधी प्लास्टिक की थैली हूँ। बिस्तर के नीचे छुपाई अपमानित रोटी हूँ। पहली डायरी के पन्नों के साथ खेलती पत्ती हूँ। मैं एक कहानी, परियों, राजकुमारों, भगवान या भूतों वाली नहीं। पेड़ों, पहाड़ों, पत्थरों, नदियों, फूलों, कुत्ते, बिल्लियों, झरनों, समंदर वाली कहानी। एक भूखी चिड़िया को दाने से मिलाने वाली कहानी। एक भूखी चिड़िया को दाने से मिलाने वाली कहानी। मैं ऊंची इमारत के बीच अपना वजूद खोजती घुघुती सिंटुली गौरैया हूँ। क्या बात। मैं ऊंची इमारतों के बीच अपनी वजूद खोजती घुघुती सिंटुली गौरैया हूँ। गौरांशी चमोली की ये कविता आपने सुनी। ठीक। और नदी बातें कर रहे थे। चांद और नदी बातें कर रहे थे। बात जरूर बहुत जरूरी रही होगी। बात जरूर बहुत जरूरी रही होगी। दोनों बहुत धीमे चल रहे थे। बात जरूर बहुत जरूरी रही होगी। मैंने बूझने की बहुत कोशिश की। आंखें बड़ी कर के देखा। बड़ी देर तक कान लगा कर सुना। बूझ पाना मुश्किल है। मुझे लगता है मछलियाँ कुछ जान जाती होंगी। मछलियाँ नदी के दिल में रहती हैं ना। क्या बात है। अच्छी कविता लिखी यार। गौरांशी चमोली जो 13 अक्टूबर 2000 सन में पैदा हुई थी और कवित्री रेखा चमोली की बेटी है। उसकी एक और कविता है मेरे प्रिय, 2 टुकड़ों में है, और इसका हिंदी अनुवाद असली में ये गढ़वाली में लिखी उन्होंने, मदन मोहन पांडे ने किया। यदि तुम एक फूल होते तो सूरजमुखी होते। यदि तुम एक फूल होते तो सूरजमुखी होते। साहसी, उल्लसित, आकर्षक। मुझे सूरजमुखी पसंद है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 2, हम एक पुरानी नदी के किनारे बैठे हमने प्यार बतियाया, हम लोगों पर हंसे। हम एक पुरानी नदी के किनारे बैठे हमने प्यार बतियाया, हम लोगों पर हंसे। यह तारों भरी रात थी, शीतल हवा, उत्तुंग वृक्ष, चुंबकी चांदनी, भाव विभोर तारे। वहीं वे नदी से कुछ रोमांस की बातें ही करते होंगे।
वहाँ वे नदी से कुछ रोमांच की बातें ही करते हों, यानी हम भी करते हैं। बहुत बढ़िया। छोटी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक नदी थी, जंगल जंगल बहती थी, ढेरों कहानियाँ सुनाती थी, बर्फीले पहाड़ों की, रूखी सूखी चट्टानों की, पेड़ों की, पंछियों की, विशाल समंदर की। जंगल मर गया, अब वहाँ बांध है, वो जंगल जंगल रोता है, वो जंगल जंगल रोता है। तुमने मुझे फूल कहा और पंखुड़ियों में तोड़ दिया, तुमने मुझे फूल कहा और पंखुड़ियों में तोड़ दिया। अब तुम मुझ में सौंदर्य नहीं देखते, तुम मेरी इच्छा के सूखे स्रोत पर आसान जीत दर्ज करते हो, तुम मेरी इच्छा के सूखे स्रोत पर आसान जीत दर्ज करते हो। पर मैं कोई फूल नहीं, पर मैं कोई फूल नहीं, मैं जिद्दी घास हूँ। क्या बात, पर मैं कोई फूल नहीं, मैं जिद्दी घास हूँ। क्या बात। ये न्योली माने की 2 लाइन का एक उदास गीत होता है हमारे यहाँ, और एक पहली लाइन में दृश्य होता है, दूसरी लाइन में फिलोसॉफी होती है। न्योली माने चिड़िया, न्योली माने प्रेमी प्रेमिका, न्योली माने गायन की एक शैली। तो इसकी पहली लाइन है, शिलगड़ी का पाला चाला गिर खेलेना गढ़ो। ये दृश्य बता रहा है ना, शिलगड़ी का, ये नेपाल भारत के बॉर्डर की अच्छा है। शिलगड़ी का पाला चाला गिर खेलेने गढ़ो, तू होली हिसालू तोपो मैं उड़े ना चढ़ो। अपनी चोंच में उठा के अच्छा। हिसालू के तोपे को, ये बस इतनी है। क्या बात। पाला चाला और गिरी खेलना गड़ो, तू हो ली सालू तो पोली मैं उड़न्या चढ़ो, मैं उड़न्या चढ़ो न्योली। मैं उड़न्या चढ़ो। हरे हर। क्या बात, मजा आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग नैनीताल में हाइक्स करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग सबके पैकेजेस अवेलेबल हैं।